राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मिलकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दिया अवार्ड। राज्य की योगदान में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दिया एक्सेलेंसी अवार्ड। विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम धामी ने 32 दिव्यांगजनों को किया सम्मानित। कृत्रिम अंग अनुदान राशि को 3,500 से बढ़ाकर किया 7,000। यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति का बढ़ाया कार्यकाल। सीएम धामी ने जल्द ड्राफ्ट तैयार करे समिति। बाजपुर पहुंची फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची। कहा, धर्मांतरण कानून बनाकर धामी सरकार ने किया है ऐतिहासिक काम। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ। विश्व दिव्यांग दिवस, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार की धनराशि बढ़ाई। दक्षता पुरस्कार राशि 5,000 से बढ़ाकर 8,000 की। कृत्रिम अंग अनुदान राशि 3,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन की तरह दिव्यांग पेंशन को सरलीकृत किया जाएगा। दिव्यांगजनों को परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में 5% की छूट मिलेगी। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विश्व दिव्यांग दिवस, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार की धनराशि बढ़ाई। दक्षता पुरस्कार राशि 5,000 से बढ़ाकर 8,000 की। कृत्रिम अंग अनुदान राशि 3,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए की जाएगी। वहीं वृद्धावस्था पेंशन की तरह दिव्यांग पेंशन को सरलीकृत किया जाएगा। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में 5% की छूट मिलेगी। आज के इस अवसर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सेवाधिक अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में जो राशि 5,000 रुपये दी जाती थी, उसको हमने 8,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। दिव्यांगजनों को जो अपने सहायक उपकरणों के लिए जो 3,500 रुपये की धनराशि मिलती थी, उसको 7,000 रुपये करने का भी हमने आज यहाँ पर निर्णय लिया है। और साथ ही जो वृद्धावस्था पेंशन में कुछ जटिलताएँ आ रही थी, जिनके पुत्र पौत्र 20 साल से अधिक हो जा रहे थे, तो उसको भी सरलीकृत करते हुए उनको भी यह पेंशन राशि दी जाएगी। पूर्व की भांति उनको पेंशन की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ जो उत्तीर्ण अंक हैं, उसमें 5% की छूट प्रदान की जाएगी। 5% कम अंक दिए जाएंगे, 5% की छूट मिलेगी, जिससे कि हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों को भी आगे आने का अवसर मिलेगा। देहरादून की खबर हम आपको बता रहे हैं। विश्व दिव्यांग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार की धनराशि बढ़ाई। दक्षता पुरस्कार राशि 5,000 से बढ़ाकर 8,000 की। कृत्रिम अंग अनुदान राशि 3,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए की जाएगी। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन की तरह दिव्यांग पेंशन को सरलीकृत किया जाएगा। विधायक आदेश चौहान ने भाजपा प्रदेश सरकार पर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है, जिसका जवाब भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल ने प्रेस वार्ता कर दिया। उन्होंने कहा कि नशे कारोबार से 4-4 लाख रुपए एसएसपी को पहुंचाया जाता है। जो लोग वहां पैसा पहुंचाते हैं, उनका नाम विधायक द्वारा उजागर किया जाए, जिससे कारण जांच हो सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधायक आदेश चौहान की कही गई बातों में कहीं भी सच्चाई नहीं है। वहीं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उनको सही साबित करें, जिससे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इसमें मेरे ऊपर आरोप लगाए, यहाँ की पुलिस के ऊपर आरोप लगाए और कुछ इस तरह की बातें उन्होंने अपना विशेषाधिकार जो मिलता है उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ बातें रखी। और प्रदेश सरकार से कहूँगा कि उसमें एसआईटी का गठन करके मेरे खिलाफ जाकर कोई मामला बनता है उसकी जांच कराई जाए। उन्होंने यहाँ की पुलिस पर आरोप लगाया है कि यहाँ सट्टे वालों से, नशे वालों से, शराब वालों से 4-4 लाख रुपए महीना एसएसपी को जाता है। ये भी उन्हें पता है। तो उसमें भी जो लोग एसएसपी तक ये पैसा पहुंचाते हैं, पुलिस प्रशासन पर पहुंचाते हैं, उसका भी उजागर, उनके नाम उजागर उन्हें करने चाहिए, ताकि प्रदेश सरकार उनके
वक्तव्य देखा, वो जांच एसएसपी की जांच हो। विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद विधायक आदेश चौहान ने भाजपा प्रदेश सरकार पर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार जसपुर का विकास नहीं कराना चाहती है। विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सरकार ने 7 दिन के सत्र को 2 दिन में समाप्त कर दिया। कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक आदेश चौहान ने कहा कि उन्होंने विधानसभा सत्र में प्रश्न लगाकर क्षेत्र के विकास कार्यों की सूचना मांगी थी। साथ ही विधायक आदेश चौहान ने जिले की कानून व्यवस्था सहित नशे और सट्टे को लेकर भी सवाल उठाए। चल रही है राज्य में। वीआईपी को बचाने के लिए इतनी डेस्परेट है इनकी पुलिस और इनका प्रशासन कि उसके नाम उजागर ना हो इसलिए घबराए हुए हैं। 52 दिन से ज्यादा हो गए वहां आंदोलन को और 14 या 15 दिन हो गए हैं आमरण अनशन को। और जब पहले वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया, दूसरी जो लोग बैठे उनका 7वां दिन था। आज जब किसी ने प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने सोचा कि हम गवर्नर साहब के दफ्तर बाहर जाके धरना करेंगे तो शायद सुन ले। लेकिन उसमें क्या किया इन्होंने, उनके संग मारपीट हुई, उनको उठा के लाए। हम लगातार अपील कर रहे हैं यहाँ के सीएम से कि कार्रवाई करे, कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि धामी जी अभी और कितनी मौतें देखना चाहते हैं। अल्मोड़ा जिले के भैंसिया छाना ब्लॉक में दुखद हादसा हो गया है। बारातियों को लेकर लौट रही कार खाई में जा गिरी। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बारातियों से भरी कार नौगांव के पास बिनसर नदी में जा गिरी। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने घायलों को वाहन से बाहर निकाल निजी वाहन से पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंची। वहीं एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि तहसीलदार और पटवारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम भी रास्ते में है। टनकपुर वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिष्ट ने आरक्षित वन क्षेत्र में कूड़ा डालने पर कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए टनकपुर नगर पालिका का एक कूड़ा वाहन सीज कर दिया गया है। वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले लंबे समय से लगातार नगर पालिका द्वारा आरक्षित वन में कूड़ा डाला जा रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमने एक कूड़ा वाहन को सीज कर दिया है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। कि जो ये नगर पालिका का कूड़ा था वो हमारे शारदा टापू संख्या आरक्षित वन क्षेत्र शारदा टापू संख्या 13 में डाला जा रहा था, जिसको हमने पकड़कर अपने रेंज परिसर में खड़ा कर दिया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ बोलने से नहीं मिलता है, न्याय दिखता है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने आरोपियों पर कार्रवाई कर नाजीर पेश की है। कांग्रेस कोर्ट में चल रहे मुद्दे पर प्रदर्शन करके जनता को गुमराह कर रही है। तो इस प्रकार के आंदोलन कर सीमा से हटकर और न्यायिक प्रक्रिया को तोड़ने का प्रयास था, तो स्वाभाविक रूप से उस पर पुलिस अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई भी न हो कि आंदोलन का लोकतांत्रिक महत्व भी समाप्त हो। तो कोई विषय है जैसे संज्ञान में आए उससे हम बातचीत करें। उत्तराखंड में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। धामी सरकार ने इसके लिए 6 महीने पहले एक कमेटी गठित की थी, जिसका कार्यकाल अब धामी सरकार ने बढ़ा दिया है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। वहीं सरकार के फैसले का बीजेपी संगठन ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये अच्छी पहल है कि उत्तराखंड यूसीसी कानून को लागू करने की पहल करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसके आम लोगों की भी राय ली जा रही है। ऐसे में अन्य राज्य भी इस कानून का अनुसरण करेंगे और ये पूरे देश में लागू होगा। समान नागरिक संहिता की पहल करने वाला उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बनने जा रहा है। और ये भी अच्छी बात है कि जनता के सुझाव इस रूप में आए
2.5 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। अधिकतर लोगों ने ये लागू हो इस दृष्टि से विचार किया। और मैं आग्रह भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा बाकी धर्मों के लोगों से, अगर एक कानून में सब लोग चले, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्योंकि एक देश एक राष्ट्र का भाव समान संहिता से ही लागू हो पाएगा। उस दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने, उत्तराखंड राज्य देवभूमि है, यहाँ से पहल की है और मैं कहता हूँ धीरे धीरे अनेकों राज्य देश के इसका अनुसरण करेंगे और एक दिन आएगा जब भारत की सरकार इस विषय को लेकर जब पूरे देश के अंदर इसके पक्ष में वातावरण बनेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है एक दिन भारत के अंदर भी समान नागरिक संहिता ये सबके सम्मुख हो। लक्सर में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई। मतदाताओं ने मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि इस बार मतदान केंद्रों में भीड़भाड़ कम ही देखी गई, तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। निर्वाचन के वार्ड सदस्यों का जो निर्वाचन अभी चल रहा है, आज मतदान है। 8 बजे से 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। इसमें लक्सर विकास खंड में 41 बूथ और खानपुर में 8 बूथ हैं। इन सभी पर अभी तक मतदान की जो प्रक्रिया वो शांतिपूर्वक तरीके से संचालित हो। हरिद्वार के भगवानपुर से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक मकान की पानी टंकी से युवक की लाश मिली है। घटना सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। पुलिस पूछताछ में मकान मालिक ने बताया कि वह रात को किराएदार का हालचाल जानने पहुंचा था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि किराए के मकान में जो है वहाँ 3 युवक रहते थे और इसके बाद वो 30 तारीख को कमरा खाली करके चले गए और वहाँ पर कुछ संदिग्ध जो है कंटेनर मिला था। उसमें जब उसकी जांच की गई तो उस कंटेनर में एक डेड बॉडी मिली, जिसकी बाद में शिनाख्त नितिन निवासी पाबो के रूप में हुई थी, जो बॉडी गढ़वाल का निवासी था। अन्य जानकारी के बाद पता चला वह यहाँ पर एक फैक्ट्री में कार्यरत था। तो अन्य लोगों से जानकारी के पता चला कि वो 28-29 तारीख से गायब था और इस संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं दी गई थी। जो संदिग्ध लोग प्रकाश में आए उनको उनके लिए टीमें रवाना कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये अचानक से मर्डर का कोई लगता है कि अचानक से कोई घटना हुई है या कोई वाकयात हुआ जिसके कारण ये मर्डर घर पे ही कर दिया गया और किराए का कमरा खाली करके चले गए। टीमों को रवाना कर दिया है और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की केंद्रीय समिति सदस्य साध्वी प्राची बाजपुर पहुंचे। इस दौरान साध्वी प्राची मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण कानून को लेकर जो अहम फैसला लिया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति पर प्रदेश सरकार ने 10 साल की सजा निर्धारित की है, जिससे ऐसा कृत्य करने वाले लोगों पर अब कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि देश में जनसंख्या की वृद्धि एक सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर रोक लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के साथ साथ जिस तरह सरकार ने 2 बच्चे वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति देने का फैसला लिया था, उसी तरह 2 बच्चे वाले व्यक्ति को ही मतदान करने की अनुमति देने का भी सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए और साथ ही 2 बच्चों से अधिक वाले व्यक्ति से सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधाएं वापस ले लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कड़ा कानून बनने से जनसंख्या में नियंत्रित होगी और देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा। हमारे जो दिल की पीड़ा थी, 35 साल से हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। धामी जी सत्ता में आए, उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय लिया कि धर्मांतरण करने वालों के लिए 10 साल की सजा होगी। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सरकार को देती हूँ। चुनाव रोज हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये भी लेकर के आए। सरकार से मेरा अनुरोध है 2 बच्चे वाले ही वोट का अधिकार दिया जाए। 2 बच्चे वालों को सरकारी सुविधाएं उनकी सब समाप्त कर दी जाए, रास्ता निकलेगा निश्चित रूप से। फिर ये जो गैंग हावी हो रहा है ना देश में, उसके पर कट जाएंगे।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट अब मई 2023 तक आएगी। शासन ने विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कमेटी के द्वारा राज्य भर में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें गठित कमेटी जनता से सुझाव लेने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कमेटी का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, उस कार्यकाल के खत्म होने से पहले कमेटी इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लेगी। सघन तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रही है। अनेक स्थानों पर जाकर उन्होंने जन संवाद स्थापित किए हैं, कई कार्यशालाएं की हैं और लगातार ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में कुछ समय और लगेगा, इसलिए हमने उसको 6 माह के लिए विस्तारित किया है, लेकिन उससे पहले ही जो है यूसीसी अपना काम कर लेगी। हल्द्वानी में स्कूल के बाहर एक छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। मामला भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र का है। गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर 2 गुटों में झड़प हुई थी और इसी झड़प के दौरान सक्षम नाम के छात्र को चाकू मार दिया गया। घायल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच में जुटी हुई है। रोड में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर एक चाकूबाजी की घटना हुई है। इस लड़का घायल हुआ है, इसको अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। इसकी स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर काफ़ी मेहनत के साथ इसका इलाज कर रहे हैं। पुलिस ने मौका मुआयना किया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस घटना में लिप्त जो नवयुवक हैं उनका पीछा कर रही है। जल्दी ही इनका पता लगा लिया जाएगा। घर वालों की ओर से तहरीर मिलने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पद अब जरूर भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यह निर्देश दिए हैं। समीक्षा में यह भी तय किया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती देने के लिए दवाइयों की कमी को भी दूर किया जाए। इस दौरान उन्होंने जनपद हरिद्वार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में दवा चलाने के प्रकरण का संज्ञान लेते हुए महानिदेशक स्वास्थ्य को तुरंत जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मैन पावर की जो कमी है, जो अभी फिलहाल नर्सेस में है, अब चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा दोनों संवर्ग मिला के हमारे 2600 नर्सेस हैं जो हम लोग इमीडिएटली भर देंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य का तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली विद इन वीक्स टाइम हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। और चिकित्सा शिक्षा में जो नर्सेस हैं वो हम लोग कैबिनेट में अभी ले जाएंगे। इसके अलावा जो 664 पद हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के, उसको भी हम लोग अभी इसमें रिजल्ट अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में आपका आउट हो जाएगा। और बाकी 820 एएनएम के पद हैं, उसको भी हम लोग अभी फिलअप करने का प्रोसेस हम लोगों ने शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मित्र पुलिस भले ही अपनी संचार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए पीठ थपथपाती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर थानों के हालात खराब हैं। यहाँ 17 थानों के लैंडलाइन टेलीफोन बिल जमा नहीं होने से बंद पड़े हैं, जिससे न केवल पुलिस अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं बल्कि आम लोग भी परेशान हैं। वहीं सिटी एसपी मनोज कात्याल ने कहा कि सभी टेलीफोन नंबरों को जल्द सही कराया जाएगा। में से 15 जो थाने हैं उनको नंबर अलॉटेड है और इसमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। इस समय हम लोग बीएसएनएल से भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम पे थानों के सीयूजी नंबर्स हैं और उत्तराखंड पुलिस का मोबाइल ऐप है। उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप का सर्वाधिक सभी लोग प्रयोग करें। इसमें SOS बटन भी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसमें एक प्रोसेस ट्रैकर भी दिया हुआ है जिसमें आपके द्वारा जो भी कंप्लेंट दी जाती है उसको साथ के साथ हम ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये ऐप दोनों ही वर्जन iOS और एंड्रॉयड पे अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा ने चंपावत जिले में नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए जिले के सभी थानों के थानाध्यक्षों को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने बताया कि उनका पूरा फोकस स्मैक और चरस तस्करों पर है। पुलिस ने अब तक कई स्मैक और चरस तस्करों को पकड़कर जेल भेज दिया है। साथ ही शराब तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। खासकर टनकपुर, बनवसा, चंपावत, लोहाघाट के थानाध्यक्ष को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा एसओजी को तस्करों के खिलाफ अलर्ट पर रखा गया है। एसपी पिंचा ने कहा कि जिले में नशा तस्करों को किसी भी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। इसके अलावा नशा मुक्त उत्तराखंड मिशन 2025 के तहत स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं के अलावा लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा लोगों से नशे से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। मालूम हो कि लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी शीतकालीन विधानसभा सत्र में लोहाघाट क्षेत्र में नशा तस्करी की शिकायत विधानसभा में उठाई थी। जनपद में ऑपरेशन क्रैकडाउन चला रखा, नशे के खिलाफ चला रखा है और उसमें बेसिकली जो मेन टारगेट हमने स्मैक के ऊपर किया। स्मैक के जो तस्कर है, स्मैक जहां से आ रही है उसको टारगेट करते हमने काफी कार्रवाई की है। हाल के दिनों में भी हमने काफी कार्रवाई की है और अभी भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, चाहे ये लोहाघाट में हो या टनकपुर, बनबसा, जहां जहां पे हमें शिकायत मिल रही है, जिस जगह पे मिल रही है, ये हमने एसओ को क्लियर कट कह रखा है, एसओजी को भी क्लियर कट कह रखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इसमें किसी तरह की कोई छूट की कोई गुंजाइश नहीं। हम जागरूक करें लोगों को, इसके खिलाफ अधिक से अधिक जागरूक करें कि भाई किस तरह से ये हमारे लिए नुकसानदायक है। उसको लेके हमारे द्वारा लगातार स्कूलों में, कॉलेजों में, जगह जगह पे हमें गोष्ठियां करके या सेमिनार करके लोगों को हम समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं किस तरह से इसके दिक्कत है, क्या इनके दुष्परिणाम है। इवन हमने इसमें शॉर्ट मूवीज वगैरह बनाई है जो कि हम लोगों को दिखा भी रहे हैं। उसके थ्रू हम जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो और इससे विमुक्त। चमोली के इंजीनियरिंग कॉलेज गोपेश्वर में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रही हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत हो गई है। साथ ही कहा कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। इससे छात्र छात्राओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जैसा कि ये कि कोई भी शिक्षण संस्थान है, शिक्षा का ऊपर विशेष ध्यान देता है, उसके साथ में शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए हमें खेलकूद की भी आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें जो है लगातार अपना खेलकूद में भी इन्वॉल्व रहना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा आयोजन किया है आईटी गोपेश्वर के द्वारा और मैं इस शुभारंभ पर बहुत बहुत सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आईटी गोपेश्वर में हमारी 3 दिवसीय जो है स्पोर्ट्स मीट का आयोजन आज शुरू हुआ है, जिसको एडीएम साहब ने जो है इनॉग्रेट किया, वो चीफ गेस्ट थे। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल तो नहीं, वॉलीबॉल, कबड्डी, चेस, कैरम, जिम्नेजियम, इस तरह की इवेंट्स हैं। 3 दिन का कार्यक्रम है, जिससे कि बच्चों को थोड़ा एकेडमिक उससे थोड़ा सा वो रिलैक्स होकर थोड़ा फ्री हो जाए। फिर उसके बाद उनके नेक्स्ट मंथ जो है एग्जामिनेशन है, इसलिए आयोजन किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ।